हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ पीपी सर यानी प्रमोद पटेल सर। आज आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए है। तो देखते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना को सबसे पहले हर्ट्ज ने देखा था। हर्ट्ज सर ने देखा था ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उनके और दो सहयोगी थे, लेनार्ड और हेलवास, उनके भी सहयोग से एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो कौन कौन किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेडिंग डालूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन कौन साइंटिस्ट थे इसमें? हर्ट्ज किए थे, लेनार्ड एंड हेलवास, इनका नाम मुख्य रूप से भी आता है। तो लिखो बाबू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्कवर्ड बाय हेनरिच हर्ट्ज in 1897 during the experiments of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट करते वक्त इन्होंने किया था, अचानक देखा था एक्सपेरिमेंट। क्या होता है डिफिनीशन इसका? डिफिनीशन लिखो बाबू, समझ लो क्या होता है। जब किसी मेटल सरफेस पर रे ऑफ लाइट पड़ती है, इन रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाता है जब किसी मेटल सरफेस पे, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो मान लो ये मेटल सरफेस है बाबू, ये मेटल है। ठीक, सुनो बाबू ध्यान से। तो एक बात और जान जाइए आप लोग, मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे हजारों करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसमें कुछ इस मेटल में ऐसे सोए हैं, ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सोए हैं मेटल में। ठीक है, तो ये लोग मेटल में, अब ये लोग कैसे जगेंगे कैसे? जब इसको कोई बाहर से, जब इस पर कोई रेडिएशन डाला जाएगा, लाइट पड़ेगी, रेडिएशन पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप निकलने लगेंगे। इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? इतना जान गए हैं फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है। जब किसी मेटल सरफेस पे रे ऑफ लाइट पड़ती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन और इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इतना जानने से कुछ नहीं होने वाला है, बस कंडीशन क्या है, मतलब इतना जानने से नहीं कुछ है। आपको ये जानना है कि ये मेटल कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोहे का दे दिया जाए, आयरन का मेटल हो या एल्युमिनियम का हो या किसी स्टील का हो तो उसमें से निकलने लगे, नहीं। वो कुछ ऐसा मेटल होता है जिसके लिए वर्क फंक्शन उसका बहुत कम हो, वर्क फंक्शन कम होता है। अभी बताएंगे ये भी कि वर्क फंक्शन क्या होता है। तो मेटल क्या क्या हो सकते हैं, इसको भी कहीं देख लेना। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका निकलने लगेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ये समझ सकते हैं आप लोग। ऐसे समझने के लिए इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। ठीक है, लेकिन ये रे ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, पड़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे हैं। इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अब देखो ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ मेटल कौन कौन होना चाहिए। मेटल आपका कौन कौन होना चाहिए? तो मेटल ध्यान से देख लो बाबू, कौन कौन मेटल होना चाहिए। लिथियम ले लो, सीजियम बहुत अच्छा काम करता है। सीजियम, इसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है। लिथियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल ले सकते हैं। ठीक है, और यह विजिबल लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या दूसरा क्या ले सकते हैं? जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये भी ले सकते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम पढ़ते हैं
इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है, देखते हैं इसका क्या डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो लिखते हैं डिफिनीशन, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट whenever light or electromagnetic radiation of ultraviolet or visible radiation of suitable wavelength or frequency strikes on metal surface, electron are ejected or emitted from metal surface instantaneously. These phenomena is called photoelectric effect, and these electrons are called photoelectron। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन है। जब किसी मेटल सरफेस पर, और मेटल सरफेस क्या क्या है मैं बता दिया हूँ। मेटल सरफेस कहीं साइड में लिख लेना, मेटल सरफेस कौन कौन सा स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस यहाँ कहीं लिख लेना, मेटल सरफेस यहाँ साइड में लिख लेना ब्रैकेट में, यहाँ लिथियम, सीजियम, पोटेशियम ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, वो ये होना चाहिए मेटल सरफेस। स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड और इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इंस्टेंटेनियसली। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन। तो इतना ही आपका डिफिनीशन है। आइए हम इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। ठीक है, डायग्राम के द्वारा हम इसको समझते हैं। डिफिनीशन आप लोग लिख लिए होंगे, चलो डायग्राम के द्वारा हम कैसे समझते हैं, क्या है डायग्राम के द्वारा। देखो बाबू बता रहा हूँ, वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला जो पहले बताए थे हम, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ऊपर बनाते हैं। जिस तरह डिस्चार्ज ट्यूब बनाए थे हम पहले भी, 2 इलेक्ट्रोड लिए थे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, एक को एनोड से कनेक्ट किए थे, एक को कैथोड से कनेक्ट किए थे। ये ऊपर डिस्चार्ज ट्यूब लगा दो बाबू। ठीक, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको एनोड से कनेक्ट कर देते हैं, इसको ये इलेक्ट्रोड आपका एनोड से कनेक्ट कर देते हैं और इसको कैथोड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पहले भी बता चुके हैं हम। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये टर्मिनल बैटरी के का आपका
ठीक है, देखो देखो बाबू, यहाँ कुछ यहाँ से रेडिएशन हम डालेंगे इसके इलेक्ट्रोड पे, इसके इसी इलेक्ट्रोड पे रेडिएशन डालेंगे हम। तो देखो मैं रेडिएशन यहाँ से डाल रहा हूँ, यहाँ से रेडिएशन यहाँ पड़ रही हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, रेडिएशन आपकी आ रही हैं, ये रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम यहाँ से डाल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, इस मेटल सरफेस पे डालेंगे तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। और निकल कर इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ से ट्रेवल करते हुए इस एनोड वाले प्लेट पे पहुँचते रहेंगे। ऐसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं एक्सपेरिमेंट आप। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, कैथोड पर पॉजिटिव होता है, तो ये आराम से इस पर पहुंचते जाएंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, डाली जाती है मेटल सरफेस पे, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सब कुछ वो काम हो रहा है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सब कुछ काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि बाहर भी कहीं लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, नहीं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सारा काम हो रहा है। और जब डाला जा रहा है इस पर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इस मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से कैथोड से एनोड पे आग पहुँच रहे हैं। अब इसके दौरान बहुत सारे इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, वो टर्मिनोलॉजी क्या है मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, ये डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम है आपका, ये निगेटिव टर्मिनल है आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, डायरेक्शन लिख लो, चाहे तो लिख सकते हो तुम आराम से। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आप लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो क्या होता है। ठीक, ये डायरेक्शन ऐसे होगा। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी लिखते हैं, लिखो टर्मिनोलॉजी यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिखो टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रभावित करती हैं, आइए देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ मत लिखिए, इसको ऐसे कर लीजिए, डायग्राम को थोड़ा बना लीजिए सही। निगेटिव से रे निकलती हैं और पॉजिटिव से होते हुए इसको थोड़ा सही कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों के सर पढ़ाए होंगे, ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हम लिख लेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है, लिखो टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करना है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो बताता हूँ कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। डायग्राम आपको कई बार आएगा। ठीक है, जब ला फोटो इलेक्ट्रिक ग्राफ वगैरह बताएंगे तो कई बार डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, तो बता दे रहा हूँ बाबू। तो पहली टर्मिनोलॉजी है, ध्यान समझिएगा, वर्क फंक्शन जिसे फाइव जीरो से लिखते हैं या W0 से लिखते हैं, फाइव नॉट या W0 से लिखते हैं। दूसरा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और तीसरा आपका है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू जीरो से लिखते हैं,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लैम्डा 0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद आएगा आपका अगला आएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये पूरा आपको फिजिक्स में ही पढ़ना है, लेकिन नॉलेज रहना चाहिए आपको, सबके बारे में नॉलेज रहना चाहिए, तभी आपके न्यूमेरिकल लग पाएंगे, सबके बारे में जानना चाहिए। इसलिए बढ़िया से मैं इसको सब कुछ अच्छी तरह से ग्राफ के द्वारा ये सब कुछ बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक, अगला आपका आएगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फिर है आपका छठे नंबर में लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एकदम सिस्टमेटिक से बताऊंगा, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं। ठीक, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले ही बता देते हैं लोग, लेकिन पहले इसको समझाने के बाद लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों को बताऊंगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर अगला है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर अगला आपका है ड्रॉबैक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके भी कुछ ड्रॉबैक थे। ठीक है, पाँचवा, छठा, सातवें नंबर में। फिर आठवां नंबर में आएगा सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इतनी टर्मिनोलॉजी हैं और सबके बारे में आपको बढ़िया से डिस्कस करके बता रहा हूँ। पहला है आपका वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको भी 0 से डिनोट करते हैं। ठीक, इंटेंसिटी आई से डिनोट करते हैं, सबके बारे में बता रहे हैं। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, या लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी कर सकते हैं इसको। ड्रॉबैक क्या है इसका, और सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबके बारे में बाकायदे से बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तब तक आप लोग इसको नोट करें, फिर बताता हूँ वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है, बताता हूँ वर्क फंक्शन क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। क्या होता है वर्क फंक्शन, बता रहा हूँ आपको। देखो वर्क फंक्शन, देखो वर्क फंक्शन को हम जनरली φ0 से डिनोट करते हैं या W0 से डिनोट करते हैं। देखो एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऐसे समझो आप लोग, एनर्जी ऑफ जो रेडिएशन की जो एनर्जी होती है उसको हम जो रेडिएशन की एनर्जी होती है hν होती है। ठीक है, तो यहाँ φ नॉट को हम hν0 से लिखेंगे हम। इसके हेल्प से मैं आपको इस वर्क फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, हेडिंग डालेंगे आप लोग वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन होता है किसी मेटल सरफेस पे वह मिनिमम एनर्जी जो किसी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम वर्क फंक्शन। देखो एनर्जी मतलब वर्क ही होता है। ठीक है, कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में है इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो लिखो मिनिमम एनर्जी, लिखो बाबू, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject the electron from metal surface। वह मिनिमम एनर्जी जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई
it is represented by फाई नॉट से लिख सकते हैं, नहीं तो ओमेगा 0 से लिख सकते हैं या W0 से लिख सकते हैं। मैं इसी से लिख रहा हूँ। अब देखो फाई 0 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे एच न्यू 0, वेयर एच इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट है। याद रखना प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद रहना चाहिए हमेशा। आपको न्यूमेरिकल से लेके हर जगह आपको यूज करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू होती है 6.62, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं बढ़िया से। फाई नॉट आपका कहलाएगा वर्क फंक्शन, फाई 0 आपका कहलाएगा वर्क फंक्शन, न्यू 0 आपका कहलाएगा यहाँ, न्यू 0 आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू 0 से लिखते हैं। ठीक, एक और फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा पढ़े होंगे, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात किया जा रहा है, अब इसी फार्मूले से देखो तो देखो अब इसको न्यू 0 अगर लिखेंगे तो सी बाई लैम्डा 0 भी एक होता है फार्मूला। ये लैम्डा 0 आपका कहलाएगा आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा। ये आपका लैम्डा 0 आपका कहलाएगा, यहाँ लिख लो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारा वैल्यू याद रहना चाहिए आपको। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी आपको बताता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है, इट इज नोन एज वर्क फंक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई 0 या W0। समझ में आ गया होगा। फाई इक्वल टू होता है एच न्यू 0 या एच आपका प्लांक कांस्टेंट है, वैल्यू याद रहना चाहिए आप लोगों को। एच इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। न्यू 0 आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा 0 आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। चाहेंगे तो और बढ़िया से लिख सकते हैं सजा के इसको, और भी चाहें तो फाई 0 इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा नॉट एच न्यू। ऐसे भी यहाँ से ऐसे भी लिख लो इसको, फाई इक्वल टू एच न्यू 0, फाई 0 इक्वल टू या एच सी बाई लैम्डा 0। इससे रिलेशन आपको बताऊंगा, डिफिनीशन आसान हो जाएगा। हाँ, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिटा दें इसको, लिख लिए होंगे आप लोग। सुन लो ध्यान से, जिस तरह वर्क फंक्शन है उसी तरह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन के लिए हम यूज किए हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ये वर्क फंक्शन के लिए हमने बताया है, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या यूज करेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बस यही मानी डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ लिखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में लिख लेना बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक मिनट मार्कर में डाल लें हम तब तक। तो दूसरी टर्मिनोलॉजी आपकी है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बाबू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लगा लो स्टार इस पर। आपके फिजिक्स वाले भी, केमिस्ट्री वाले जो भी हों, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लिख लो। पूछा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन क्या होता है।
तो जैसे वर्क फंक्शन का मैंने डिफिनीशन बताया है उसी तरह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी डिफिनीशन होगा। मैंने बताया था वर्क फंक्शन में देखो वर्क फंक्शन में मैंने मिनिमम एनर्जी लिया था, तो इसमें लेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी बस और कुछ नहीं। डिफिनीशन में यही लिखेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डिफिनीशन लिख लो बाबू, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, electromagnetic radiation required to eject the electron from metal surface is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से लिखते हैं, न्यू जीरो, ध्यान देना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट इज रिप्रेजेंटेड बाई न्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वही जो डिफिनीशन आप वही फार्मूला आप पुराना फार्मूला लिखेंगे, फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू जीरो। ठीक है, इसमें लिखेंगे फाई नॉट के लिए मिनिमम एनर्जी लिखेंगे, एच के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, बस बाकी कुछ नहीं, सब वही है। ठीक है, ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया होगा डिफिनीशन। ठीक, अब हम पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आ गया होगा, पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, लिखो बाबू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। पहले समझ लो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे लिखेंगे। देखो लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, सभी कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दे रहा हूँ यहीं। ठीक है, लैम्डा जीरो से लिखते हैं, कैसे याद रखेंगे इसको हम। देखो हम पढ़े हैं, अभी मैंने बताया है फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, या न्यू नॉट को हम लिख सकते हैं सी अपन लैम्डा नॉट, सी बाई लैम्डा नॉट। तो ये आपका वर्क फंक्शन है बाबू, ये आपका वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन। ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम लगा रहे थे डिफिनीशन लिखने के लिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन बता रहे थे मेटल सरफेस पे, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी बता रहे थे। तो यहाँ मिनिमम आया है, तो ये लैम्डा दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो लैम्डा के लिए मैक्सिमम वर्ड का यूज करेंगे। तो आप लोग डिफिनीशन लिखेंगे, इसका डिफिनीशन लिखेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ ही लिखो, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन maximum wavelength of electromagnetic radiation required to eject the electron from metal surface is known as threshold wavelength. It is represented by लैम्डा जीरो। ठीक है, ये आपका लैम्डा जीरो क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा। तो ठीक है, इतना नोट करें। अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखेंगे कि भूलेगा नहीं। फिर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है डायग्राम के द्वारा बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट करें आप लोग इसको इतना। अब आइए हम पढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको देखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा आप लोग। स्टॉपिंग पोटेंशियल सब मिटा दो इसको। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझा रहा हूँ, पहले इसको समझिए ध्यान से क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट पहले भी बता दिया था। जो एक्सपेरिमेंट ये आपका कैथोड हुआ करता था, ये एनोड हुआ करता था। ठीक, इसको डिस्चार्ज ट्यूब में रखे थे हम। ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब हुआ करता था। डायग्राम की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी, समझना ध्यान से बाबू, कुछ नहीं है। ये डायग्राम को समझे रहोगे तो आसान है। ठीक है, बाकी इसको जोड़ देना तुम लोग, बैटरी से कर लेना। पुरानी कहानी वही है, सुनना ध्यान से। ये इस पर, ये आपका कैथोड हुआ करता था, इस पर निगेटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से रे आप लाइट पड़ रही थी यहाँ आपकी। ठीक, इधर से रे आप लाइट पड़ रही थी, रेडिएशन आ रही थी। वो पुरानी कहानी जैसे पढ़े थे आप लोग। रेडिएशन आ रही थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ट्रेवल करके यहाँ पहुँच रहे थे। समझिएगा बाबू ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे। ठीक, तो ये तो पुराना कंसेप्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। ठीक है, इतनी कहानी तो चल रही थी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ करता था आपका। ठीक है, इसे आपको एक्सपेरिमेंट पहले भी बता चुका हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को। तो अब देखिए, मुझे बताना स्टॉपिंग पोटेंशियल। सुनिएगा ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम सब लोग जानते हैं कि प्लस माइनस मिलता है तो अट्रैक्शन होता है, प्लस माइनस मिलता है तो अट्रैक्शन होता है। तो किसी तरह देखिए, दो कंडीशन हम बनाएंगे। पहले कंडीशन में किसी तरह इस पॉजिटिव चार्ज को हम, ये जो पॉजिटिव चार्ज है रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम एकदम कम कर रहे हैं, कम करके, ठीक है, जीरो पर ला दे रहे हैं, और जीरो से भी कम कर दे रहे हैं, तो ये नेगेटिव पर पहुंच जा रहा है। ऐसे समझ लो, जीरो से भी कर रहे हैं, जीरो से भी कम कर रहे हैं, कम करके नेगेटिव पे पहुंचा दे रहे हैं। जब नेगेटिव पे पहुंचा देंगे तो अब देखो, जब ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, तो यह बोलेगा नेगेटिव चार्ज, यह प्लेट भी बोलेगी, और दोनों में रिपल्सन होगा, बोलेगा हम तुमको आने नहीं देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वहीं रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का आना रुक जाएगा, क्योंकि प्लेट पे जो है पॉजिटिव चार्ज एकदम बिल्कुल कम हो गया, कम होकर नेगेटिव हो गया। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को एकदम कम कर दिए हैं, कम करके एकदम नेगेटिव पर ला दिए हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का जो आना था इधर कैथोड से एनोड की तरफ आना था, वो रुक गया है। ठीक है, और इसी पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। मेरे बात को समझ पाए हैं आप लोग? ठीक है, इलेक्ट्रॉन
जिसके कारण देखो पॉजिटिव चार्ज को कम करके निगेटिव पे ला दिए हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ भी निगेटिव, इसके बीच में रिपल्सन हुआ, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों को रोक दे रहा है। ठीक है, और सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन रुकेगा जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से चल रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ऐसे इसको समझेंगे, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा हम समझेंगे। देखो पढ़ेंगे आप लोग V इक्वल टू W/Q पढ़ेंगे, तो या इसको W इक्वल टू क्यू भी पढ़े होंगे। इस Q को हम Q को हम E लिखेंगे और V को V0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा जो एनर्जी मिलेगी आपको EV0 होगी, और ये EV0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होगी। V0 आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इसको एक्सप्रेशन इसका लिख लेना EV0 इक्वल टू 1/2 mv² मैक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। वेयर आपका ये V0 आपका कहलाएगा, V0 आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन आपको समझा ही दिया हूँ। ठीक है, तो अब हम डिफिनीशन इसका लिख रहे हैं, क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिफिनीशन इसको बता रहा हूँ, तो आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। डिफिनीशन लिखो बाबू, ये समझ में नोट कर लिए होंगे, डिफिनीशन लिखो, फिर से समझ लो। ठीक, पॉजिटिव प्लेट को एकदम कम कर दिए, कम करते निगेटिव पे ला दिए हैं। निगेटिव के आने की वजह से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट और निगेटिव के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगेगा या इलेक्ट्रॉनों को रोक देगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, उसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ गया होगा। डिफिनीशन लिखो बाबू, डिफिनीशन लिखो किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफिनीशन लिखो, मिनिमम पोटेंशियल विच शुड बी which should be applied to stop maximum kinetic energy containing electron, maximum kinetic energy containing इलेक्ट्रॉन लिख लो, नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वह पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से रोक दे, ठीक है, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह सकते हैं। वह मिनिमम पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से रोक दे, और इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो अपने साथ एनर्जी लेके चल रहा है, वेलोसिटी लेके चल रहा है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसी इलेक्ट्रॉन को रोकेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। ऐसे समझ सकते हैं। तो आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आइए दिखाते हैं आपको हम इसको ट्रिक के द्वारा कैसे समझेंगे। तो मैंने क्या चीज़ बताया है, वर्क फंक्शन बताया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताया, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया। अब इसको मान लो भूल गए, एग्जाम में आ गया और भूल गए कैसे इसको याद रखना है, तो मैं आपको ट्रिक के अनुसार इसको हम बता रहा हूँ कैसे याद रखेंगे। तो ठीक है, ट्रिक टू रिमेंबर, कैसे इसको याद रखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलो इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ कैसे इसको याद रखेंगे। चलो देखो ट्रिक। KIM मतलब होता है कीप इन माइंड, माइंड में रखो। ठीक है, तो देखो कैसे बताया हूँ आपको। फाई बताया था, तो बड़ा में लिख लो इसको यहाँ ऐसे। 5 0 बताया था,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू जीरो बताया था, ठीक। डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ बताया था, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 बता लो। कौन क्या क्या है इसको नोट कर लेते हैं। तो ये आपका है वर्क फंक्शन है, ये न्यू जीरो आपकी त्रिचाल फ्रीक्वेंसी है, एग्जाम में अक्सर आता है, क्लास 12th वाले बच्चे भी समझ लो ध्यान से, फिजिक्स में भी है इम्पॉर्टेंट, ठीक। अब देखो बाबू ये क्या है आपका त्रिचाल वेवलेंथ है, और ये आपका क्या कहलाएगा बाबू, स्टॉपिंग पोटेंशियल। डिफिनीशन कैसे याद रखेंगे, डिफिनीशन कैसे याद रखेंगे, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके साथ मिनिमम लगाएंगे, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके साथ मैक्सिमम लगाएंगे। तो इसका डिफिनीशन ध्यान से देख लेना, मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड to eject the electron from metal surface, ठीक। इसमें क्या करना है, क्योंकि वर्क फंक्शन है इसलिए मिनिमम एनर्जी लिखे हैं, इसको क्या लिखना है बाबू, मिनिमम फ्रीक्वेंसी is required to eject the electron from metal surface। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये आपका वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ को कैसे याद रखेंगे बाबू, मैक्सिमम वेवलेंथ, यहाँ लिख लो मैक्सिमम, क्योंकि इनवर्सली है इसलिए मैक्सिमम वर्ड लगेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। समझ में आ गया होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मैं बता ही दिया हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए बता ही दिया हूँ अभी डिफिनीशन क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल applied to stop electron, stop maximum containing electron, maximum kinetic energy containing इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो, F0 इसके लिए मिनिमम लगाएंगे, इसके लिए भी मिनिमम, लैम्डा के लिए मैक्सिमम लगाएंगे, इसके लिए मिनिमम पोटेंशियल विच स्टॉप टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप कि अच्छी तरह से ये चारों पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, अच्छी तरह से आए होंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या इंटेंसिटी, सबके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, चलो लिखते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नोट करो। अभी इसको पहले हम बताते हैं।